हाँ जी दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम एक किस जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस कुंडली में माइनस और प्लस पॉइंट दोनों हैं। ये एक जन्म कुंडली है, ये एक वर्षफल है 2026 का कि उस साल के लिए कैसा रहेगा वर्षफल। आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आप करवा सकते हो कॉल पर या वीडियो के द्वारा। तो आपके लिए काफी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो के द्वारा आप करवाओगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं और प्रिकॉशन और उपाय क्या करने होंगे आपको, वो आप कॉल पर कंसल्ट करके पूछ सकते हो। कुंडली विश्लेषण आप वीडियो के द्वारा आप करवा सकते हो। जो सा मर्जी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। 14 दिसंबर 1980 जातक का डेट ऑफ बर्थ है। टाइम है 12:40 AM रात के, यानी कि अगला दिन, जलंधर पंजाब। तो इस जातक का नाम नहीं बता सकता, ये डिटेल है। ये कुंडली निकल करके आएगी गुरु शनि खाना नंबर 1 में, मंगल चौथे घर में। तो पहले हम जन्म कुंडली पर बात कर लेते हैं। पहले हम माइनस पॉइंट की ओर आ जाते हैं। बुरा फल पहले चुनते हैं। इसमें क्या है, राहु खान नंबर 11 में हो तो बृहस्पति का फल खराब हो जाता है। राहु क्या होता है, खान नंबर 11 में बैठ जाए राहु तो बहुत ही बुरा होता है। राहु एक पापी ग्रह है, तो बृहस्पति का फल खराब कर देता है। बृहस्पति होता है हमारा पिता, दादा और हमारा गोल्ड सोना, तो उनका फल खराब कर देता है। बृहस्पति पूरी तरह यहाँ पर खराब हो चुका है। पिता की सेहत खराब, यानी कि अगर ऐसा जातक राहु का नंबर 11 वाला अगर ऐसा ज्यादा अमीर घर में जन्म ले ले, अमीर घर में जन्म ले ले, जो भी उसके बाप दादा ने कमाया होगा, जितना भी फैमिली में जितने भी लड़का लड़की यंग कोई भी होगा उसके घर में, वो धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि उन पर पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मरीज की ओर आ जाएंगे वो धीरे धीरे। क्योंकि राहु 11वें घर वाला जन्म लिया है, तो बृहस्पति का फल तो खराब करेगा करेगा, यानी कि चंडाल कर देगा पूरे घर को। चंडाल दोष कहा जाता है जब भी बृहस्पति राहु का मिलन हो जाए। तो तो बृहस्पति क्यों 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 खराब करता है। आप ये सोच रहे हो कि बृहस्पति क्यों खराब करता है यहाँ पर राहु खान नंबर 11 में, क्योंकि खान नंबर 11 जो है बृहस्पति वहां पर पक्का गिना गया है। पहले अपने शत्रु ग्रहों का फल खराब करेगा। पहले बृहस्पति 11वें घर में पक्का गिना गया है, कारक होता है वहां पर। तो राहु 11 का बहुत ज्यादा बुरा फल आएगा बृहस्पति पर। जितना भी पैसा है धन दौलत है वो मरीजों पर खर्च, फिजूल खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा उपाय करना पड़ेगा। इसका क्या उपाय आप कॉल पर पूछ सकते हो। उपाय मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, अच्छे बुरे के ग्रह मैं बता सकता हूँ। जो कुंडली विश्लेषण है वो यहाँ पर कर सकता हूँ, उपाय जो है वो आपको कॉल पर दे सकता हूँ। शनि खान नंबर 1 में है, नीच का है, नीच का माना जाता है खान नंबर 1 में। मेष राशि में बैठा हुआ है, नीच का होता है, तो ये भी मंदा हो गया हुआ है। मंगल खान नंबर 4 में कर्क राशि का, ये भी नीच का बैठा हुआ है। क्योंकि खान नंबर 4 में मांगलिक दोष कहा जाता है मंगल को। मंगल बहुत ज्यादा बुरा होता है, गुस्से वाला होता है ऐसा व्यक्ति। तो मंगल का फल भी यहाँ पर पूरी तरह खराब है। सूरज बुध शुक्र यहाँ पर अच्छे तो है, लेकिन सूरज बुध दूसरे घर तीसरे घर में हो तो कहा जाता है कि राहु कंट्रोल में आ जाता है। अब उसके साथ शुक्र आ चुका है। जब राहु 11वें घर में हो तो तीसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो उन ग्रहों का फल भी खराब कर देता है। राहु जो 11 है, 5वीं दृष्टि से खाना नंबर 3 के ग्रहों का फल खराब कर रहा है। जो राहु है सूरज को वहां पर ग्रहण लगा रहा है। राहु है शुक्र का फल खराब कर रहा है वहां पर जाकर। राहु है बुध का फल खराब कर रहा है, तीनों का फल खराब कर रहा है। और बचा है चंद्रमा 6वें घर में, ये भी पताल के घर में बहुत ही बुरा कहा जाता है। माता की सेहत खराब, पढ़ाई एजुकेशन में दिक्कत। एजुकेशन में दिक्कत तो आएगी आएगी ऐसे जातक को। राहु 11 हो तो बृहस्पति बर्बाद लगन में बैठा है, तो पढ़ाई में दिक्कत तो आएगी आएगी। चंद्रमा भी खराब हो चुका है इस जातक का। और इस पढ़ाई में तो दिक्कत आई, 1980 का जन्म है, पढ़ाई कुछ अच्छी खासी नहीं हुई है इस जातक की। जातक नौकरी में है, साधारण सी प्राइवेट नौकरी कर रहा है, लेकिन अच्छा कमा रहा है आज के टाइम में, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन इसके कुछ प्रश्न थे वो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, वो मैं इसको प्राइवेट कॉल पर बता चुका हूँ मैं। ये है इसका वर्षफल जातक का कि उस साल के लिए क्या रहेगा, क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या उसको चीजें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए। आप भी अपना वर्षफल चेक करवा सकते हैं, जन्म कुंडली के साथ वर्षफल आ जाता है। बृहस्पति शनि खान नंबर 10 में है, ये अच्छी स्थिति है। शनि खान नंबर 10 में अपने घर का है और बृहस्पति यहाँ पर नीच का आ चुका है, ये बुरी स्थिति है। इस कुंडली में ग्रह तो ठीक आए हुए हैं इस वर्षफल में। राहु 9वें घर में नीच का माना गया है, काफी नीच का होता है। और मंगल 7वें घर में भी अच्छा आया हुआ है।
चंद्रमा 3 में भी बहुत बढ़िया आया हुआ, सूरज बुध शुक्र दूसरे घर में अच्छे आए हुए हैं। ऑलमोस्ट वर्षफल ठीक है, लेकिन करियर को खराब करेगा। इसके बृहस्पति नीच का है, उस साल के लिए करियर को डिसबैलेंस करेगा। इसको भी मैंने उपाय बता दिया हुआ है। तो ये एक जन्म कुंडली थी, ये वर्षफल था। जन्म कुंडली में सीधी सी बात है, राहु खान नंबर 11 में, अगर आपकी कुंडली में राहु खान नंबर 11 में हो तो ये बृहस्पति को खराब करेगा ही करेगा, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बैठा हो। चाहे बृहस्पति उच्च का बैठा हो, अपने घर का बैठा हो, अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठा हो, किसी भी घर में, किसी भी राशि में, किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, तो बृहस्पति का फल खराब ही गिना जाएगा। पिता की सेहत खराब कर देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट तक ले आएगा राहु का नंबर 11 में। और जितने भी परिवार में मरीजों की सेहत खराब कर देना, उनमें पैसा फिजूल खर्च दवाइयों में लगा ही रहेगा राहु खान नंबर 11 में। क्योंकि अमीर घर में जन्म लिया है इसने, तो राहु खान नंबर 11 में चंडाल तो करेगा पूरे घर को, सेहत खराब कर देगा सभी की। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए मंदा नहीं, लेकिन उसके परिवार के लिए भी मंदा हो जाएगा, परिवार के लिए भी मंदा साबित हो जाएगा, उसके पिता के लिए भी मंदा हो जाएगा। पैसों की दिक्कत तो नहीं आएगी इस जातक को, पैसे की दिक्कत इतनी नहीं है। राहु की उम्र जो है 42 साल तक स्ट्रगल देता है काफी, 42 ईयर्स तक, 42 ईयर्स तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल देता है। और इस जातक की जो उम्र है 1980 का जन्म है, 42 साल से ऊपर होगी इस जातक की उम्र, 42 साल से ऊपर होगी है। 2026 चल रहा है, 42 से ऊपर चल हो गई है। अब राहु का कोई बुरा फल नहीं, जितना होना था वो अपनी उम्र में कर गया बुरा असर, अब कोई बुरा असर नहीं होगा। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हो, कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हो, या वास्तु आप सीखना चाहते हो, जन्म कुंडली सीखना चाहते हो, कैसे पढ़नी है, कैसी रीड करनी होती है, कोर्स करना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल पर कंसल्ट कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।